हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे वीडियो के परिंदे। CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, इसका जो आज का क्विज़ है, बेसिकली हमारे पास एक क्विज़ की स्क्रीनशॉट मिली है मुझे। कहते हैं इन विच पैराडाइम प्रोग्राम इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय द कनेक्टिंग स्मॉलर, ठीक है, प्री डिफाइंड यूनिट्स जो होते हैं। कौन सी ऐसी पैराडाइम है जिसके अंदर वो कहता है कि स्मॉलर यूनिट्स होते हैं। तो इसमें हमारे पास होता है फंक्शनल पैराडाइम। नोट फॉर्मा लें, फंक्शनल पैराडाइम एक ऐसा पैराडाइम है जिसमें स्मॉलर यूनिट्स में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कहता है ट्रू पैरेलल प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड सीपीयू कोर्स। थ्रेड और कोर का जो टॉपिक आपको पढ़ाया है उसके अंदर कहता है कितनी कोर होती है। इसमें मल्टीपल कोर होती है पैरेलल प्रोसेसिंग की, क्योंकि पैरेलल जाना होता है तो फिर आपको मल्टीपल कोर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर जो है मल्टीपल ए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सी प्रोटोटाइप है वो पूछ रहा है जिसके अंदर आप पूरा कंप्लीट प्रोसेसिंग कर देते हैं, फाइनल सिस्टम हो जाता है आपका। जो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मेथड में आपने पढ़ा था कि प्रोटोटाइप कौन सी ऐसी प्रोटोटाइप है जिसके अंदर मॉडल कंप्लीट मुकम्मल हो जाता है, ठीक है। कंप्लीट, नॉट अनकम्प्लीट, कंप्लीट हो जाता है। तो ये एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप जो था इसके अंदर ये मुकम्मल हो जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ वो कहता है कि अगर आपका CGPA कंडीशन बता दिए कि अगर आपका CGPA ग्रेटर हुआ किससे 3.0 से, क्या वर्ड है CGPA, ऊपर CGPA मेंशन भी कर दिया है, हमारे पास 3.5 है। वो कहता है अगर ये 3 पॉइंट यानी कि ये ज़्यादा होगा इससे तो आपको ये गिव स्कॉलरशिप देगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, ठीक है। अगर ये सेटिस्फाइड नहीं होगी तो फिर ये, तो हमारे पास 3.5 जो है 3.0 से ज़्यादा है तो ऑफकोर्स कि वो हमें ऊपर वाली स्टेटमेंट देगा गिव स्कॉलरशिप, जो कि आंसर नंबर आपका होगा डी, ठीक है। ऑप्शन डी गिव स्कॉलरशिप। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये है कंट्रोल स्ट्रक्चर विच इटरेट्स द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन द प्रोवाइड कंडीशन, ठीक है। क्या कहता है कि कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है हमने कंट्रोल करना है ट्रेड्स को, सेट्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं उनको कंट्रोल करना है। तो ये जो कंडीशन है इसको क्या कहते हैं, ये क्या कहलाती है, तो ये लूप कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए लूप, ठीक है, ये कहलाती है लूप, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है अल्टरनेटिव टू द ट्रांसलेटर। कहता है ट्रांसलेटर का अल्टरनेटिव, ट्रांसलेटर होता है जो मशीन लैंग्वेज को इंसान की और इंसान की लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट करता है। तो ट्रांसलेटर में हमारे पास इंटरप्रेटर और कंपाइलर है। असम्बलर असम्बली को करता है, कंपाइलर जो कि हमारा डेव में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये इंटरप्रेटर आपकी बुक के लिहाज से आपका क्वेश्चन का आंसर होगा इंटरप्रेटर, ठीक है। कंपाइलर नहीं लगाना, इंटरप्रेटर लगाना है। अल्टरनेटिव टू द ट्रांसलेटर इज द कंपाइलर, ठीक है, कंपाइलर टिक कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मॉडल अलाउ टू डेवलपमेंट प्रोसेस ओनली इन वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन में कहता है कौन सा मॉडल होता है, तो हमारे पास हमें पता है कि वाटरफॉल मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो कि इसकी एक डायरेक्शन, जैसे कि पानी ऊपर से आप शार गिरती है ना, वाटरफॉल नीचे की तरफ एक डायरेक्शन में ऐसे ऐसे नीचे आती है, इसी तरह वाटरफॉल मॉडल भी ऐसे ऐसे इस तरह एक ही डायरेक्शन में जाता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन है वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कहता है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसकी क्या आउटपुट होगी। इंट, अब डाटा टाइप पीछे उसने इंट दे दिया, फ्लोट नहीं दी, ठीक है। अगर इंट दिया तो फिर कंप्लीट नंबर जो चाहेगा उसमें फ्लोटिंग पॉइंट ऐड नहीं करेगा। तो यहाँ पे 10 + 4, यहाँ पे आंसर आपका 14 आएगा, ठीक है, पॉइंट नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि पीछे डाटा टाइप इंटीजर है और इंटीजर डाटा टाइप लेने के बाद जब हम इसको प्रोसेसिंग करते हैं तो कंपाइलर आगे वाला सारा इग्नोर करेगा और उसके बाद ये आपको 14 आंसर देगा, ठीक है। आपका आंसर है 14, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल शेप ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ डाटा इज नाउन एज, कंसेप्चुअल शेप की बात कर रहा है, ठीक है। आपको पता है कि जब भी डाटा की अरेंजमेंट जो है कंसेप्ट के तौर पे हो, ठीक है, यानी कि डाटा फाइनल नहीं है, कंसेप्ट है, अरेंजमेंट ऑफ डाटा कंसेप्चुअल शेप में है, तो आपने पढ़ा था कि ये डाटा स्ट्रक्चर होता है। इसका फाइनल जो आपका आंसर है वो आपको मिलेगा डाटा स्ट्रक्चर, डी ऑप्शन, ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर। अच्छे से इसको समझें।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इस क्वेश्चन के अंदर वो कहता है फेज इज फॉलो बाय द इम्प्लीमेंटेशन फॉलोड बाय, ठीक है। इट्स मीनिंग इसके बाद कौन सी फेज आती है इम्प्लीमेंटेशन के बाद। तो आप अपनी बुक के अंदर लाइफ साइकिल में जाके चेक करें, आप फेज ऑफ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल की, जो सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल होती है, जो आपकी टेस्टिंग फेज होती है, वो इसके बाद आती है। यानी कि आपकी ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो फेज है उसके बाद कौन सी फेज आती है, फॉलोड बाय टेस्टिंग फेज, इसके बाद की जो फेज है वो इसके बाद आती है। ये आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आई होप कि आपको क्विज़ की समझ आई होगी। काफ़ी इजी क्विज़ आया है और इंशाल्लाह आपके मार्क्स 10/10 आएंगे, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें।